Hello everyone, today we are going to discuss adjective and its types. इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एडजेक्टिव का मीनिंग देखेंगे एंड फिर इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव. नाउन एंड प्रोनाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो नाउन एंड प्रोनाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसके मीनिंग को जो मॉडिफाई करते हैं, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो वर्ड नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसका मीनिंग. अंशुल इज़ ए स्पोर्ट्समैन. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अंशुल इज़ ए स्पोर्ट्समैन. तो अंशुल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अंशुल क्या है, कि स्पोर्ट्समैन है. लेकिन आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसमें आपको क्या बोला गया है, अंशुल इज़ ए एनर्जेटिक इट स्पोर्ट्समैन. तो यहाँ पे अंशुल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कैसा है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक स्पोर्ट्समैन है. तो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें एनर्जेटिक वर्ड ने दी है वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव. अब देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, मेनली हम इसके 6 टाइप्स हैं जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब देखिए इनके मीनिंग देखते हैं आगे. फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है या हमें किस चीज़ का आंसर करता है, व्हाट काइंड. अगर हम ये पूछें व्हाट काइंड ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज़ दिस, और वो हमें उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मेनली हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, किसी नाउन के साइज़ के, शेप के, कलर के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिन वर्ड से, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम और क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए इसको, आई हैव ए नाइस डॉल. तो यहाँ पे डॉल के बारे में क्या कहा जा रहा है, किस तरह की डॉल है, नाइस डॉल है. तो डॉल हमारा नाउन है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ डॉल इज दिस, नाइस. तो जो नाइस वर्ड है हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी तरीके से जो और वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल, क्यूट, ब्रेव, सॉफ्ट, रफ, हार्ड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, काइंड के बारे में बताते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन की, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो वर्ड्स हमें नाउन एंड प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ये हमारे किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, हाउ मच. हाउ मच हमारा जो क्वेश्चन होता है, हमारे पास नाउन या प्रोनाउन जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हाउ मच, तो हमें जो उसका आंसर मिलेगा, सम, लिटिल, फ्यू, इनफ, इस तरीके जो वर्ड होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाउ मच, वो हमारी क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती. एग्जैक्ट नहीं है. यहाँ पे कैसे वर्ड यूज़ होते हैं, सम, कुछ. यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता एग्जैक्ट हमारे पास क्या है. जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं. अब यहाँ पे यहाँ एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, 1000 हैं, 2000 है, 1000 है, 2000 है, 500 है, कितनी मनी है मेरे पास, ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता. हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं. तो हमें क्वांटिटी तो पता चल रही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रही. तो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है. अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मेन डिफरेंस यही होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो हमें क्वांटिटी पता चलती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो हमें क्वांटिटी पता चलती है वो एग्जैक्ट होती है. तो ऐसे जो भी वर्ड्स जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन के नंबर को एग्जैक्ट बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, हाउ मैनी. जैसे हाउ मैनी पेन यू हैव. तो आपका आंसर क्या, तो अगर मैं आंसर करती हूँ आई हैव 4 पेन्स, तो यहाँ पे आंसर क्या है, एग्जैक्ट आया आंसर कि मेरे पास 4 पेन हैं. तो एग्जांपल देखिए इसका, राहुल हैज़ 4 पेन्स. तो राहुल के पास पेन कितने हैं, 4. तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट अमाउंट आया है 4, एग्जैक्ट नंबर पता चला है, हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब नेक्स्ट देखिए
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका क्या होगा? कोई भी ऐसे वर्ड जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल को पॉइंट आउट करते हैं, वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, वहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी कि पॉइंट आउट करना पर्सन, प्लेस एंड थिंग को। तो आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? आप इस एग्जाम्पल से समझिए। नाउन जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो हमारा नाउन एंड प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो पॉइंट आउट करता है, नाउन उससे कुछ दूरी पर होता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले इसका, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिस बुक, फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पे जो वर्ड है दिस, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है? बुक की तरफ। दिस बुक, बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है दिस, ये किसके साथ यूज़ हो रहा है? नाउन, बुक के साथ। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे दिस जो वर्ड है ये पॉइंट आउट बुक को ही कर रहा है, लेकिन बुक क्या है? लेकिन इसके साथ बुक थोड़ी दूरी पर है, वो नाउन इसके बिल्कुल साथ में नहीं है, उसके साथ क्या है? वर्ब। तो ये हमारे क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, डैट, दोज, दीज, ये चारों वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन आप इनमें डिफरेंस कैसे करोगे? आप देखोगे उनका यूज़ हुआ कहाँ पर है। अगर वो नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं, नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन वो वर्ब के साथ अगर यूज़ हो रहे हैं तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपके क्या होंगे? सेम वही, जो भी वर्ड जो आपके नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए अराइज होते हैं, नाउन के साथ क्वेश्चन के आप क्वेश्चन पूछते हो, जिनसे क्वेश्चन अराइज होता है, वो वर्ड आपके क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आपने प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स हैं जो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स मीन्स हु, whom, whose, which, what, ये जो वर्ड होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यही वर्ड आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं। तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? सेम जैसे अभी आपको ऊपर बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, अगर कोई वर्ड नाउन के साथ यूज़ होता है, नाउन से पहले यूज़ होता है, तो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर वो वर्ड नाउन के बजाय यूज़ होता है, नाउन की जगह यूज़ होता है, तो आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। अब देखिए विच, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, विच बुक इज़ योर्स। तुम्हारी बुक कौन सी है? तो यहाँ पे बुक क्या है? नाउन, ऑब्जेक्ट है। नाउन से जस्ट पहले विच का यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज़ योर बुक, यहाँ पे जो है विच, WH फैमिली से जो ये वर्ड है विच, ये किसके साथ यूज़ हुआ है? इज़, वर्ब के साथ। तो ये आपका क्या है? प्रोनाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग कि एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अगर नाउन से जस्ट पहले वर्ड यूज़ होते हैं और वो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। एंड जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज़ होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होगा? पोजेसिव मीन्स किसी चीज़ पे अधिकार बताना, ओनरशिप दिखाना। तो जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर आपकी ओनरशिप दिखाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए आपने पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, तो पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होगा? एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। आई लेफ्ट माई बुक ऑन द टेबल। अब जो यहाँ पे माई है, ये अधिकार दिखा रहा है कि बुक पे किसका अधिकार है? मेरा। बुक किसकी है? वो मेरी। तो जो माई वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये किसके साथ यूज़ हो रहा है? बुक। बुक क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो बुक से जस्ट पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है माई, ये क्या है? हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बुक डेट इज ऑन द टेबल इज हिज।
जो बुक टेबल पर रखी हुई है वो उसकी है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है हिज, ये किसकी जगह यूज़ हुआ है? नाउन की जगह। ये नाउन के साथ यूज़ नहीं हुआ वर्ड, बल्कि ये नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता नहीं बता रहा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि नाउन की जगह यूज़ हुआ है वर्ड, तो हमारा क्या कहलाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। तो अब देखिए दोनों जो ये हिज, हर, माई, अवर, देयर ऐसे जो वर्ड होते हैं ये क्या दिखाते हैं? पोजेशन दिखाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ये क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। सेम यही वर्ड्स आपके पोजेसिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस क्या समझना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव में ये वर्ड है ये नाउन के जस्ट पहले यूज़ हुए होंगे, तो उनके बारे में ये पोजेशन दिखा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब देखिए दोनों का मीनिंग इस लाइन से आपको समझ आएगा, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में जो डिफरेंस है इस लाइन से आपको समझ आएगा। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसे कोई भी वर्ड, ऐसे कोई भी शब्द जो आपके नाउन की जगह यूज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, टिल देन बाय।